गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द आरबी वॉरियर पे। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों से कि इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने फ्रेंड के साथ, और जितना हो सके सब्सक्राइब गेन हो। ठीक है। तो ये जो वीडियो है आपका, वो है जीडीपी प्रोजेक्शन के बारे में बात करेंगे, जिससे कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जीडीपी प्रिडिक्ट करते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा रहेगा इंडिया का या वर्ल्ड लेवल पे। सब ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना यहाँ पे थॉट होता है, और जाके आगे भी ये प्रोसेस करता है। ओके, तो चलिए, ज़्यादा नहीं है, बस आपको एक काम मेरे लिए करना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, 9 फरवरी तक का, 9 मार्च तक का ये अपडेट है। ठीक है। ये सिंपल सा काम करना है, एक पेज लेना है, इधर 2 पेज लेना है, उस पे लास्ट या कॉपी कोई भी हो, उसके लास्ट के पेज पे लिख लेना है इसको। ठीक है। आगे जो भी अपडेट आएगा, मैं देखिए पीडीएफ के लिए आप परेशान मत हो, मैं लास्ट मोमेंट पे दूंगा विथ अपडेट। बट ये जो अभी बता रहा हूँ ये भी पूरा अपडेट है। इसमें आप लोग तू मैं मत करना कि ये है वो है। जो मैं बता रहा हूँ वो बस आप कर लो। ठीक है। इसमें कुछ ओवर स्मार्ट बच्चे आएंगे, कहेगा कि नहीं ये गलत डाटा है। भाई मैं पूरा रिसर्च करके कल तक का, क्योंकि मैं अपने खुद नोट्स बनाता हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ पे क्या अपडेट है। चलिए, हम पहले बात करेंगे कृषि, और सारी चीज बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, इजी कैसे होता है। देखो सिंपल सा इजी मतलब हो गया कि सीधा सीधा पूछ ले कि क्या है ग्रोथ। तो क्रिसिल का कहना है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई है, हमारे इंडियन है, ये डोमेस्टिक जीडीपी ग्रोथ बताता है। ये फाइनेंशियल ईयर 2025-26 मतलब जो अभी चल रहा है, जो आने वाला है 2025-26 के लिए, इसने बोला कि 6.5% रहेगा। पहले इसने कितना बताया था? 6.7%। मतलब कितना का कम हो गया? 20 बेसिस पॉइंट। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपको दे देगा कि कितने परसेंट से कट किया गया है या कितने बेसिस पॉइंट से कट किया गया, तो आपको बोलना है 20 बेसिस पॉइंट से कट किया गया। तो ये दोनों डेटा आपको याद होना चाहिए। क्रिसिल का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 2026 कितना रहेगा? 6.5%। पहले उसने बोला था 6.7%। एवरेज ग्रोथ रेट फ्रॉम 2025 टू 2031 के बीच में 6.7% के बीच में रहेगा, ये भी बोला है। और इसने एक चीज और बोला था कि फाइनेंशियल 2024 और 25 जो अभी चल ही रहा है, खत्म हो जाएगा मार्च में। इसने बोला कि 6.4% रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये एसबीआई रिसर्च, ये एसबीआई का अपना एक एसबीआई रिसर्च है जो ये बताता है। अब देखो इसने क्या बोला कि क्वार्टर 4 फाइनेंशियल 2024-25 7.6% रहेगा। क्वार्टर 4 मतलब हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च 2025। ठीक है। क्वार्टर 1 होता है फाइनेंशियल 2024-25 का, क्वार्टर 1 होता है अप्रैल मई जून। क्वार्टर 2 होता है जुलाई अगस्त सितंबर। क्वार्टर 3 होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो क्वार्टर 4 क्या हो गया? पिछले ईयर का फाइनेंशियल 2024-25 का जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है। तो 7.6% रहेगा। क्वार्टर 3 फाइनेंशियल 2024-25 6.2% रहेगा। क्वार्टर 2 2024-2025 5.6% रहेगा। और इसने उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल 2023-24 के बारे में बताया कि 9.2% का ग्रोथ रह चुका है। ठीक है। तो आपको ये इतना याद करना पड़ेगा। इसने अभी तक एसबीआई रिसर्च ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए अभी नहीं बोला है, मे भी हो सकता है आगे जाके बोले। ओके। इकरा अब इसने क्या बोला है? क्वार्टर 3, अब क्वार्टर 3 आपको पता है क्या है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर है। फॉर फाइनेंशियल 2024-25 कितना रहेगा? 6.4% रहेगा। ओके। क्वार्टर 2 के लिए फाइनेंशियल 2025 कितना बोला? 5.4% रहा है। और इसने ग्रॉस वैल्यू एडेड फॉर क्वार्टर 3 कितना बोला है? 6.6%। ठीक है, ये भी याद रखना है। अब आइए एनएसओ, यही डेटा आपसे पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये डेटा सबसे ऑथेंटिसिटी होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना है। ठीक है। नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, क्वार्टर 3 फाइनेंशियल 2024-25 6.2% इसने बोला है। क्वार्टर 2 फाइनेंशियल 2024-25 5.6%। और इसको बिफोर पहले कितना था? 5.4% था। तो इसने कितना से बढ़ाया? यहाँ पे इंक्रीज हुआ, रिवाइज डेटा हुआ है, तो 20 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज हुआ है क्वार्टर 2 में। फॉर फाइनेंशियल 2024-25 6.5% एनएसओ ने बताया कि 2024-25 में पूरे साल 6.5% रहने की संभावना है। बिफोर इसने 6.4% बताया था, जो 10 बेसिस पॉइंट से ज्यादा है, ये याद रखना। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी इसने रिवाइज किया। इसने बोला कि फाइनेंशियल 2023-24 ग्रोथ हैज बीन रिवाइज अप टू 9.2% रहा है। मतलब इसने बोला कि फाइनेंशियल 2023-24 में जो इकोनॉमिक ग्रोथ रही है वो 9.2% रही है। पहले इसने बोला था 8.2, मतलब पूरे के पूरे एक से बढ़ा गया है, 1 परसेंटेज से इंक्रीज किया गया है।
ओके, एस्टिमेट अर्लियर द हाईएस्ट इन द लास्ट 12 ईयर्स, ये सबसे ज्यादा लास्ट 12 ईयर में है, ठीक है। एनओसो का डेटा आप लोग लिख लेंगे। चलो, मूडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मूडी क्या करता है, दो टाइप का निकालता है, एक कैलेंडर ईयर निकालता है, एक फाइनेंशियल ईयर। अब देखो इसने कैलेंडर ईयर की क्या बोला, कैलेंडर ईयर 2025 मतलब 2025 जो अभी चल रहा है, जनवरी से लेके ये दिसंबर, जनवरी 2025 से लेके दिसंबर 2025, ये होता है कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, अप्रैल से लेके मार्च तक का होता है। तो इसने क्या बोला, कैलेंडर ईयर 2025 के लिए 6.4% रहेगा। कैलेंडर ईयर 2024 में इसने मतलब 2024 में जनवरी 2024 से लेके दिसंबर 2024 के बीच में कितना रहा, 6.6%। इसने ग्लोबल ग्रोथ फॉर कैलेंडर ईयर 2025 कितना बोला है, ग्लोबल लेवल पे 3.7% रहेगा। अब ग्लोबल ग्रोथ फॉर कैलेंडर ईयर 2026 के लिए 3.5% बोला है। इसके पास टाइम मशीन भी है, ये आगे चल के भी अगले साल का भी प्रिडिक्शन कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। बट इसने फाइनेंशियल 2024-25 7% बोला है, जो अभी चल ही रहा है फाइनेंशियल, मतलब ये मार्च खत्म होगा 31 मार्च, तब ये खत्म हो जाएगा ये फाइनेंशियल 2024-25। तो इसने बोला कि 7% का ग्रोथ रहेगा ऑन एवरेज, ठीक है। और फाइनेंशियल 2023-24 के लिए 8.2% बोला है, जो वो फाइनेंशियल ईयर था जो खत्म हो चुका है। तो आपको ये भी डेटा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी, आपको पता है कि 53rd मॉनेटरी पॉलिसी आया था फरवरी में। तो आरबीआई का जो आया था 6th एंड लास्ट बाय मंथली पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी 2024-25 आया। मतलब फरवरी में आया तो फरवरी में मार्च के लिए हो गया। अब जो आएगा अप्रैल में आएगा, तो अप्रैल में मुझे लगता है कि वो 8 तारीख तक आएगा। और आपको पता है कि एसबीआई क्लर्क का आपका मेंस कब है, 10 तारीख को है, 10 अप्रैल को एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये वाला डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या बोला है, जीडीपी फाइनेंशियल 2025-26 मतलब जो अभी आगे आने वाला है, ठीक है, 6.7% रहेगा। अब देखो इसने Q1 फाइनेंशियल 2025-26 मतलब अप्रैल मई जून के लिए क्या बोला है, 6.7%। Q2 फाइनेंशियल 2025-26 जुलाई अगस्त सितंबर के लिए इसने 7% बोला है। इसने Q3 एंड 4 के लिए 6.5% बोला है, ठीक है, ये याद रखना। इसने इन्फ्लेशन भी किया है, मतलब इसको सीपीआई बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। इसने रिटेल इन्फ्लेशन के लिए भी क्या बोला है, फाइनेंशियल 2025-26 में 4.2% रहेगा। Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025-26 4.5% रहेगा। Q2 फाइनेंशियल 4% रहेगा। Q3 फाइनेंशियल 2025-26 3.8% रहेगा। Q4 फाइनेंशियल 4.2% रहेगा। ओके, अब आइए एक CII का है ये भी हमारे इंडियन कंपनी है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। इसने क्या बोला कि फाइनेंशियल 2025-26 7% का ग्रोथ देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो अभी आने वाला है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अब आइए आईएमएफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले ईयर भी आरआरबी असिस्टेंट में पूछा गया था क्वेश्चन। आईएमएफ ने क्या बोला, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या बोला कि फाइनेंशियल 2024-25 में ये 6.5% रहेगा। बिफोर इसने कितना बोला था, 7%, मतलब ये 50 बेसिस पॉइंट कम कर दिया गया है। पहले इसने ज्यादा बता रखा था फाइनेंशियल 2024-25 के लिए 7% बताया था, बट अभी जाके इसने रिवाइज कर दिया है, कट कर दिया है 6.5%, मतलब 50 बेसिस पॉइंट से कम हो गया है। ऐसे भी याद रखना है आपको। और फाइनेंशियल 2025-26 मतलब टाइम मशीन है इसके पास। और फाइनेंशियल 2026-27 के लिए भी इसने 6.5% रखा है। और इसने वर्ल्ड लेवल पे क्या बोला है कि फाइनेंशियल 2024-25 और फाइनेंशियल 2025-26 3.3% का ग्रोथ रहेगा, ठीक है। अब आइए फिक्की, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। इसने फाइनेंशियल 2024-25 के लिए 6.4% रखा है। बिफोर पहले इसने 7% रखा था। इसने भी रिवाइज किया है और कट कर दिया है। तो इसने कितना का कट किया है, 60 बेसिस पॉइंट। आपको ऐसे रखेगा कि रिसेंटली फिक्की ने कितने परसेंटेज से या कितने बेसिस पॉइंट से घटा दिया गया है अपने एस्टिमेशन को, बोल देगा कि 6.4% रहेगा। पहले इसने कितना रखा था और कितने से कम हो गया, तो आपको ये डेटा भी याद रखना पड़ेगा। और इसका सीपीआई जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो तो कितना रखा है, फाइनेंशियल 2025-24-25 के लिए 4.8%। बट फिक्की ने अभी 2025-26 के लिए कुछ नहीं बोला है। मे भी हो सकता है 15 दिन में इसने आगे का बोल दे, तो यहीं पे लिख दूंगा। इसीलिए 10 अप्रैल को है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 1 अप्रैल को आपको ये डेटा दूं पीडीएफ के फॉर्म में। तो पहले आपको ये लिख लेना है। अगर आपको कहीं भी मान लो कि अभी आज से कोई भी डेटा अपडेट मिलता है तो वहां पे आप लिख लो। एक ये पीएचडी सीसीआई है, मतलब पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, इसने भी प्रिडिक्शन डाला है। फाइनेंशियल 2024-25 6.8% रहेगा और फाइनेंशियल 2025-26 7.7% रहेगा। गॉट इट, ये हो गया। अब ये यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब रिपोर्ट है, जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2025 रिपोर्ट। आपको ये भी याद रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2025 रिपोर्ट कौन निकालता है, या ऐसे पूछ ले कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन निकालता है, तो यूनाइटेड नेशन निकालता है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क है, यूएसए में।
इसने क्या बोला है कि ये कैलेंडर ईयर की बात हो रही है, देखिएगा 2025 सिर्फ लिखा हुआ है, फाइनेंशियल ईयर नहीं लिखा हुआ है। तो कैलेंडर ईयर 2025 के लिए इसने 6.6% का जीडीपी ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ बोला है। 2026 के लिए कैलेंडर ईयर 2026 के लिए 6.7%। इसने रिटेल इन्फ्लेशन सीपीआई जो भारत के लिए है वो 4.8% इन कैलेंडर ईयर 2024 बोला है, 4.3% इन कैलेंडर ईयर 2025 बोला है। साउथ एशिया जीडीपी के लिए अब यहाँ पे ट्विस्ट है, अब इसने साउथ एशिया जीडीपी के लिए बोला है 5.7% 2025, 6% इन 2026। इसने ग्लोबल लेवल पे जीडीपी कितना बोला है, 2.8% इन 2024 एंड 2025 बोथ में रहने का। ठीक है, ये हो गया। अब आइए नमूरा, इसके बारे में भी कर लीजिए, ये लास्ट है। फाइनेंशियल 2024-25 के लिए इसने 6% बोला है। इसने पहले बिफोर 6.70% बोला था, अभी कितना कम हो गया, 70 बेसिस पॉइंट कम हो गया, मतलब इसने 70 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया है फाइनेंशियल 2024-25। ठीक है, क्योंकि कैश करंसी से डेफिनेटली यहाँ पे कट होना ही होना है, क्योंकि फाइनेंशियल 2024-25 में उतने हमारे जीडीपी ग्रोथ, जिसको हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं, उतना नहीं था। बट इसने बोला है कि 2025-26 में 5.9% का रहेगा। ये इसके पास टाइम मशीन है, ये बढ़ाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बढ़ाएगा। पहले इसने बोला था 6.8%, मतलब इसने 90 बेसिस पॉइंट कम किया है। तो नोमुरा का डेटा आपको याद रखना है, ये यूनाइटेड नेशन का, देखिए आईएमएफ का डेटा याद रखना है। तो ये खत्म हो गया। अगर कुछ पॉइंट ऐड होता तो मैं यहाँ ऐड करूंगा, और ये पीडीएफ आपको 1 अप्रैल को दूंगा, क्योंकि बिकॉज आपके अभी अपडेट और आएंगे, क्योंकि अभी ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने को है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि एक जगह लास्ट में ऐसे बना लीजिए, और जब भी कोई चीज लिखे ना तो 2-3 इतना लाइन छोड़ दे, क्योंकि जब अपडेट आएगा तो फिर कट करेंगे। जैसे अपडेट आया तो यहाँ पे कट कर देना और यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो इस तरह से खाली पेज रखेंगे तो आपके लिए बढ़िया होगा, ठीक है। मैं 1 अप्रैल को आपको दूंगा क्या क्या, ये जीडीपी अपडेट दूंगा, जीएसटी कलेक्शन दे दूंगा, यूपीआई कलेक्शन वाला दे दूंगा। ये डेटा क्वेश्चन आते हैं, देखो इसमें क्या है ना, रिस्की है, 50-50 चांस है, आते भी हैं नहीं भी आते। बट मुझे क्यों एसबीआई क्लर्क क्यों लगता है कि यहाँ पे आने की संभावना क्यों है, क्योंकि इसके मेंस ना मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं। मतलब फर्स्ट शिफ्ट तो होता ही है, सेकंड शिफ्ट तो फिक्स हो ही है, मे बी थर्ड शिफ्ट भी हो, फोर्थ शिफ्ट भी चले जाए, क्योंकि इस बार बच्चे ज्यादा सेलेक्ट होंगे, लगभग 1.5 लाख बच्चे सेलेक्ट होंगे मेंस के लिए, एसबीआई क्लर्क मेंस में। तो आप रेडी रहो। ये वीडियो सिर्फ एसबीआई क्लर्क के लिए नहीं है, एसबीआई मेंस के लिए है। तो मेरे पास अगर जुड़ रहे हो तो मैं आपको बोला ना कि मेरे पास रहोगे तो कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को प्यार दिखाएंगे, शेयर करेंगे और लाइक वेरी वेरी मच करेंगे, और आपके वैल्यूएबल कमेंट का भी वेट रहेगा। ओके।